व्यूवर्स, यकूम फरवरी आते ही लाहौर शहर में बसंत फीवर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंदरून लाहौर जाया जाए और असल टेम्परेचर का अंदाजा लगाया जाए और देखा जाए कि वहाँ पर बसंत की क्या तैयारियां हैं। 20 साल बाद होने वाले इस बसंत फेस्टिवल के बारे में वो क्या सोच रहे हैं और ये सब अलग टीवी की एक्सक्लूसिव वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाया जाए। तो बस कैमरा उठाया और निकल पड़े अंदरून लाहौर। अंदरून लाहौर की इन गलियों के बारे में आपने सुना ही होगा कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो इन गलियों और दरो दीवार में गुम हो जाते हैं। तो हम भी गुम गए, अरे भाई असल में गुम गए। फिर लोगों से पूछते पाछते आमिर साहब तक पहुंचे, जिन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमें अंदरून की ऊंची तरीन छत पर ले जाएंगे और वहां से अंदरून लाहौर का नजारा करेंगे। खैर आमिर साहब मिल गए, उनके साथ कुछ देर इन गलियों में घूमे और तंग सीढ़ियां चढ़ते हुए पहुंचे एक ऊंची तरीन छत पर। पड़ोस की छत थोड़ी और ऊंची थी, तो बस दीवार टापी, जिस पर खूब मजाक भी बना और सुकून का सांस लिया। यहाँ पहुंचकर लगा कि जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया। व्यूवर्स, इस वक्त मौजूद है लाहौर शहर के इलाके ग्वाल मंडी में और हमारे साथ मौजूद हैं एक ताजिर यहाँ के औरंगजेब आमिर मिर्जा साहब। आपका जो टाइम गुजरा 20 साल पहले की अगर बात जी। करें जब बसंत मनाई जाती थी, तो आप किस तरह बसंत को सेलिब्रेट करते थे उस टाइम? देखिए जी, ये एक फेस्टिवल हो गया था। पूरी दुनिया में से लोग पाकिस्तान लाहौर में आया करते थे बसंत मनाने के लिए। ये एक फेस्टिवल इतना बड़ा हो गया था कि जो जो ये जो 5 स्टार होटल्स की छतें इतनी महँगी नहीं बिकती होंगी, जितनी ये हमारे इलाके अंदरून इलाके की छतें जहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता था। लाहौर में यहाँ पे दूर-दराज से लोग आते थे इसको मनाने के लिए और ये फिर बढ़ती गई और ये एक महँगा शौक हो गया था। डोर, गुड्डी बहुत महँगी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी अभी जो हालात हैं, उसमें भी लोगों की जेबें खाली होंगी। आमिर साहब, आपके दोस्त अहबाब भी होंगे, तो आप उनके साथ जब बसंत मनाते होंगे, तो उसकी कोई ऐसी याद कि कोई ऐसा वाक़या जो आप हमें बताना चाहें? देखिए जी, लाहौर में जब बसंत का त्योहार आता था, साबका जो सदर पाकिस्तान थे, वो भी लाहौर आया करते थे बसंत मनाने के लिए और सियासी शख्सियात जो हैं, वो इसी इलाके की जम्पल पुराने रहने वाले थे और यहाँ पे वो इन्हीं छतों के ऊपर बैठ के पतंगबाज़ी किया करते थे और पतंगबाज़ी जब एक छत पे आप उड़ाने के लिए चढ़ते थे, तो 10 दोस्त आपके साथ और आ जाते थे। वो फिर एक जब गैदरिंग जब हो जाती है तो फिर दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर फन होता है और फन में लौरिये फिर आपको पता है कि वो आगे-आगे होते हैं और यहाँ पे एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जो है, वो इसके मुकाबला करवाया करता था पतंगबाज़ी का और गोल्ड की पतंग वो इनाम में दिया करते थे, कि जो जीतेगा उसे गोल्ड की पतंग वो इनाम में देते थे। आपके ख़्याल में तो क्या बसंत एक मर्दाना त्योहार है, इसमें और ख़वातीन का क्या किरदार होता है? देखिए जी, बसंत जो है ये त्योहार ही औरतों का है क्योंकि बसंत पे ही वो पीले गुलाबी ऑरेंज कलर के ये सूट पहन के लेडीज पहनती थी और ये एक बाहर का मौसम है ना जी, जिसमें आप ना आपको गर्मी लग रही है ना आपको सर्दी लग रही है, तो वो इस बाहर के मौसम में खिले खिले कपड़े पहनने और मर्दों को भी साथ वो पहनाती थी कि इस फेस्टिवल में आप हमारे साथ हैं और ऐसा नहीं है कि लाहौर पे छतों पे सिर्फ मर्द ही चढ़ते थे, लाहौर की छतों पे लेडीज़ भी ऊपर पतंगबाज़ी के लिए आया करती थी, बिल्कुल आया करती थी, इस पे कोई शक नहीं है। और जिसकी वजह से ये बंद किया, ये फायरिंग और मोटी डोर, ये हमने खुद की। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद हुआ, ये हमारा अपना कसूर है, जिसकी वजह से ये फेस्टिवल बंद हुआ पाकिस्तान में। अब जैसा कि ऐलान हुआ है और 20 साल बाद बसंत मनाई जा रही है, तो आपकी क्या तैयारी है? हाँ जी, डेफ़िनेटली जी, लाहौर में जिस तरह हमारी सीएम पंजाब ने इसे बहुत अच्छी फ़ैसिलिटेट करने की कोशिश की, अवाम को बहुत कुछ दिया भी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया कि खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर मनाएँगे जी, बसंत को क्यों नहीं मनाएँगे। दोस्तों के साथ प्लान है? डेफ़िनेटली जी, इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अंदरून लाहौर है, बसंत का जश्न है, इतनी ऊंची छत से अंदरून का नज़ारा, लेकिन आसमान पर पतंग का नामो निशान तक नहीं। तो जिस वक्त तक हम ये शूट कर रहे हैं, इस वक्त तक एसओपीज के मुताबिक आपको पतंग सिर्फ दुकानों और बाजारों पर ही नजर आएगी। आप पतंग और डोर खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को ही एसओपीज के मुताबिक पतंग उड़ा सकते हैं। इसलिए आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और बड़ी बेताबी से मुंतजिर था कि कब 6, 7 और 8 फरवरी आए और रंग बिरंगी पतंगे आसमान पर अपने रंग बिखेरे। खैर, हमने वहां पर मौजूद कुछ और लोगों से बात की।
माजी की बसंत की बात करते हुए तो वो अपने जज्बात पर काबू ही नहीं रख पा रहे थे। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमील साहब, और ये इलाके में बब्बू के नाम से मशहूर हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं, इनकी पैदाइश भी यहीं की है, जिस घर में हम खड़े हैं, जिस छत पे हम खड़े हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये बसंत किस तरह मनाते हैं और इनकी क्या क्या यादें हैं। जी जमील साहब, आप बताएं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, हम पक्के लोरिये हैं और इसी जगह पे रह के जवान हुए हैं, पैदा हुए हैं। बसंत फेस्टिवल मनाते रहे हैं और यहाँ पर तो गुड्डी डोर का जो आपको पता है कि हमारे बच्चे तकरीबन 25 साल के बाद इस इवेंट को देख रहे हैं और वो हमसे यही तकाजा किया करते थे कि यार पापा जी हमें बताएं कि बसंत होती क्या है। और ये हम अपने बच्चों को उन्होंने हमें मौका दिया, बता रहे हैं कि ये बसंत है। और बसंत में जो जो मज़े आया करते थे, यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अख्तर रसूल साहब, जनाब बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ आया करती थी, यहाँ पर पेचे वगैरह किया करते थे और हम उनको देखा करते थे और बड़ा ही मज़ा लिया करते थे कि ये बसंत ऐसे होती है। तो ये तो बड़ा मज़ेदार इवेंट हुआ करता था, ईदों से ज़्यादा बेहतरीन अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो बसंत का हुआ है, क्योंकि इसमें मज़े बड़े थे। तो आपने तो बड़ी आज़ादी से बसंत मनाई और इस दफ़ा तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है पाबंदियां हैं, तो इसमें बसंत का मज़ा रहेगा। नहीं जी, बसंत का मज़ा तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि इनको खराब हमने खुद किया है। मोटी डोरें ला के ए कर लो जी, ए कटनी चाहिए जी, ये मेरी है, मैं 15 पतंगा कटा, मैं 10 पतंगा कटा, मुड़ गया ना मैं ला लवा। ये चीज़ें पतंगबाजी को खराब इन चीज़ों ने किया है। खारबाजी की जो गुड्डी उड़ती थी, पतंग उड़ती थी, फिर वो वादे वाली गुड्डी उड़ती थी, उस गुड्डी ने ये तबाही की है। ये आप मेरी छतें देख सकते हैं, यहाँ पर तो ये गुड्डी डोर का टोटा अगर गिरना है तो वहां से पकड़ा जाना है, वो आगे से पकड़ा जाना है, वो कहाँ पे गले में फिरनी है। गले में हमेशा वही डोर फिरी है जो खारबाजी में उड़ाई गई है, जो ग्राउंडों में पतंगबाजी होती रही है। छतें तो आप देख रहे हैं कि ये इंतहाई महफूज छतें हैं। आज देखें कि एक अजीब सा ही समा है इसमें, बादलों में, हवा में। लोग इतने खुश हैं कि मैं इतना इस वक्त खुश हूँ कि मैं आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि पसंद आ रही है। तो हमारे तो फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, बहनों भाई इकट्ठे होते हैं, हमारी लेडियां हमें खाने भी पका के देती हैं, फिर वो तैयार होकर छतों पे आके हमारे साथ भी खड़े होती हैं, बसंती कपड़े पहनती हैं, हम भी बसंती कपड़े पहनते हैं, बड़े मज़े आते हैं। जनाब टिक्के लगा रहे हैं, कोई वो भटूरे चने बना रहे हैं, दाल चावल बन रहे हैं। ये हमारी छत के साथ जो थे, ये सारी कश्मीरी फैमिली है। ये कश्मीरी फैमिली बोंगे, पाए और दाल चावल की देखें, ये कश्मीरी फैमिली पकाते थे और इनके इवेंट ऐसे होते थे कि हम आपको बता नहीं सकता। पूरे पूरे गांव इनके छतों पे आके उमड़ जाया करते थे कि यार बसंत है। तो आज ये बसंत जो है हम इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से SOPs के साथ मनाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ये बसंत है। अब इंशाल्लाह हमारे बच्चे, अगर ये गुड्डी डोर चलती रही तो अल्लाह की मेहरबानी से ये मोबाइल से भी, इस लानती चीज़ से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो बच्चों का बॉडी लैंग्वेज बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे जब ये देखें ये गुड्डी जो उड़ाना है, ये एक वर्जिश है, वर्जिश के साथ ये सारा कुछ चलता है। अच्छा जमील साहब, आप बसंत तो मनाएंगे इस मरतबा भी, तैयारी क्या है, क्या कुछ खरीदा है, पतंगे कौन सी ली है, डोर कौन सी ली है, मिल भी गई है या नहीं मिली, रश है बाजारों में? डोर गुड्डी तो हम इंशाल्लाह ताला खरीद ही लेंगे। इंशाल्लाह नाश्ता हम सिरी पका करेंगे, तो दोपहर को हम इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कोई दाल चावल पका लेंगे। शाम को हम टिक्का बोटी लगाएंगे रात को, जो 12-1 बजे तक चलेगी, क्योंकि लाइटें वगैरह का भी हमने सारा बंदोबस्त करना है। मुझे तो नहीं पता कि ये डोरें किस तरह की होती हैं, पतंग किस तरह की होती है, किस तरह की पतंगे उड़ी करती थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर डोर पहली जो थी ना, वो थी जनाब 8 चैन, 6 पांडा, 5 पांडा और एक इंग्लैंड से डोर आया करती थी, सट ऑक्सले एक डोर आया करती थी। और वो इतनी खूबसूरत डोर थी कि उस पर 2.5 तावा बड़े आराम से उड़ता था, 5 गिट्ठी पतंग उड़ती थी बड़े प्यार से। और वो डोरें खारबादी वाली डोरें नहीं थी, बड़ी मुलायम डोरें थी और वो डोरें टूट भी जाती थी बड़े आराम से, ईजी टूटती थी। तो वो डोरें अगर हमें अब मिल जाएं तो बहुत बेहतरीन है। वैसे तो उन्होंने, हुकूमत ने अलाउ किया हुआ है 35 फीस है और एक 8 चैन भी वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमें 8 चैन मिलेगी, क्योंकि ये डोर हल्की है। मोटी डोर बिल्कुल नहीं हो आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं उससे उड़नी चाहिए गुड्डी। ये बहुत अच्छा है। पिन्ना, पिन्ना एक रियलिटी है कि उसमें वो आप अगर पिन्ना पकड़ा हुआ है तो उसकी जो पीढ़ी है, एक बंदे की नज़र उसकी पीढ़ी के ऊपर होती थी। तो चरखी तो जनाब वो है कि वाया अगर डोर जा रही है कि जनाब जा ही रही है।
अच्छा, आपके ख्याल में इस तरह के जो खेल होते हैं जैसे बसंत में गुड्डी उड़ाना और दूसरे खेल होते हैं, इससे कोई फायदा होगा इसका? ये अगर खेलें आम होंगी तो वो हमारे बच्चे उन सब गेमों को एंजॉय करेंगे जो हमने किए हैं। हमने गिल्ली डंडा खेला हुआ है, हमने वो पक्के खेले हुए हैं, हमने जनाब वो पिल गोली खेले हुए हैं, बैंटे कहते थे उनको, लाटू चलाया करते थे। फिर उसके बाद भी वालदा ने स्कूल से पढ़ के आना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन भी पढ़नी, फिर आके गुड्डी भी उड़ानी। तो फिर 5, 6, 7 बजे बाप के डर से सो भी जाना जल्दी। तो आज का बच्चा तो उसका बॉडी लैंग्वेज कोई नहीं है। अच्छा, मैंने बड़ा सुना है कि यहाँ छतें भी बड़े किराए पे मिलती हैं और बहुत महँगी-महँगी किराए पे मिलती है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए जी, ये एक शौक है और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शौक ਦੇ ਵਿੱਚ सर ਜਿਹੜਾ एंजॉयमेंट ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना वो है ही है। अब ये सामने आप दिखा सकते हैं, तो ये ताज कंपनी की पुरानी छत है। ये जनाब 15 से 20 लाख रुपए में जाती है। यहाँ पे जो छोटी छोटी छतें हैं वो जो आपके कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये सामने भी छत है, ये तकरीबन 5-6 लाख रुपए में ये छत गई है। और ये सर सारा जिगरे वाला काम होता है, इसको कहते हैं जिगरा। तो लाहौरिये ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर लाहौरियां कोल ही जिगरा है। ये सारे चीज़ां जिगरे लाहौरियां दे कोल ही ने ते लाहौरियां को हुण लोकी फट के बाहरले पासे लै गए ने। लेकिन ये मरियम साहिबा दा बड़ा मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लाहौरियां नूं लाहौरिया दा इवेंट दे दिता है। और इंशाल्लाह लाहौरिये इस बसंत ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 92-93 ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਡਲ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਜਵੇਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मेले ठेले ये सब कुछ खत्म कर दिते गए। 20-20 लाख रुपए की जो छतें किराए पे दे रहे हैं वो तो पसंद बना लेंगे, आम लोग किस तरह से पसंद बनाएंगे? सर आम लोग लुट के साडे वर्गे इंज करके लुटांगे ते नाल उड़ावांगे, नाल नारे मारांगे। देखो जी उन्हां दी वजह तो सानू आनी है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बिस्मिल्लाह कोई गल नहीं, चलाओ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ। ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਚ 30 32 35 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਡੀ ਬੜੀ ਉੱਡੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ कवर कर लेना। अगर इस इवेंट को आपने अगर जिंदा रखना है तो मैं अपने सब भाइयों को यही कहता हूँ कि ब्रीक डोर से उड़ाएं, मज़े लें, ज़िंदगी इंजॉय करें। ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए, खारबाजी मत रखें, बड़ी पतंगें बिल्कुल ना उड़ाएं, सिर्फ इसको इंजॉय करें। अपने लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खैर की दुआ मांगे। हम आप सबका बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स ये थे जमील साहब जो कि बब्बू के नाम से यहाँ मशहूर हैं। तो इनकी बातें आपने सुनी, इनकी नॉस्टैल्जिक फील देखी कि ये किस तरह से अपने माजी को सोचते हैं, बसंत किस तरह मनाते थे। ओ भाई जवान, तुम्हारा नाम क्या है भाई? अरसलान। अरसलान, ये पतंग कहाँ से मिल गई तुमको? किसी को नहीं मिल रही भाई? ये अंकल पुरानी रखी हुई है हमने। अब्बू की याद है? जी। अच्छा, तो क्या सोचा है इस मरतबा, पसंद कैसे बनाओगे? कल बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्या क्या करना है? उड़ानी है, लूटनी है, ये तो शौक है। लूटने का भी शौक है? जी। अच्छा, किस तरह लूटते हैं पतंग? जैसे गिरती है तो पकड़ लेते हैं, ये इसको कहते हैं लूटना। अच्छा, तो ये छोटा भाई भी साथ पतंग उड़ाएगा? जी। हैं? जी। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद, तुम्हारी क्या तैयारी है? मैं भी उड़ाऊंगा। उड़ाओगे पतंग? अच्छा, तो कौन सी पतंग उड़ाओगे, व्हाइट वाली या रेड वाली? रेड वाली। रेड वाली। बाबा से और बोला है कि और पतंगे लानी है, डोर लेकर आनी है? तो क्या करें, तो लेके आते होते हैं। लेके आते होते हैं? बाबा लाएंगे इस दफा? अच्छा, तो और कौन कौन, ये सारे भाई मिलके पतंग उड़ाओगे? जी। दोस्त होंगे? नहीं, घर वालों के साथ ही। घर वालों के साथ उड़ाओगे? जी। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ खड़ी है एक फैमिली और उसमें वो साहब भी खड़े हैं जिन्होंने 20 साल पहले
खूब बसंत मनाई और वो बच्चे भी खड़े हैं जो इस मर्तबा पहली मर्तबा बसंत मनाने जा रहे हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी रही थी आपकी? ਸਰ ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। हाँ भाई, आपका नाम क्या है और आपकी तैयारी कैसी है बसंत की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बट मैं बड़ों से अपने से सुनता रहा हूँ बसंत के बारे में। इस दफ़ा हमारी फर्स्ट टाइम बसंत है हमारी, हम फुल इंजॉय करेंगे। ने क्या बातें सुनते थे, क्या वाकया सुनाते थे आप? हमें तो बड़े वाक़ये सुनाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत गाने चाने चलते थे ऊपर छत पे, इंजॉय बहुत होता था। इसलिए हम बस सुनते रहे। अब फर्स्ट टाइम हम बसंत मनाने लगे हैं और इसके लिए हम फुल रेडी हैं, फुल तैयार हैं। तो कुछ गाने तो मना भी कर दिए गए, तो अब आपकी पसंद के गाने तो नहीं थे जो मना कर दिए? नहीं नहीं, हमारी पसंद के कोई गाने। आपका गाना कौन सा पसंद? मैंने तो सिर्फ एक ही गाना सुना है कि दिल हुआ वो काटा, फरिया परवेज का। आपकी पसंद का कौन सा गाना है जो आप सुनेंगे? हमारी पसंद का जो भी लग जाएगा हम सुन लेंगे, कोई मसला नहीं ऐसा कोई। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल। तुमने कभी बसंत देखी नहीं नहीं, सुना ही है, बस किताबों में पढ़ा है बस। किताबों में? जी। क्या होती है बसंत? बसंत में पतंग उड़ाई जाती है और अपने घर वालों के साथ मनाई जाती है, फैमिली के साथ, और एंजॉय किया जाता है जैसे बड़े करते रहे हैं पहले हमारे। बसंत के बारे में पता है ना कि क्या कुछ होने वाला है, किन चीजों पे पाबंदी है? अपनी बाइक पे वो लगाई है स्टिक आपने? जी जी, मुझे तो वैसे बाइक चलानी नहीं आती। ये मैं इस वजह से मुझे इतना कोई मालूम नहीं है इस बात के बारे में। लेकिन ये बड़े भाई हैं, ये हमें संभालने के लिए है तो सही, इनको सारे असूलों का पता है। जब हम कोई गलत काम करने लगेंगे हमें रोक लेंगे। और अगर किसी की पतंग कट के आई तो लूटने जाओगे? नहीं नहीं, लूटने जाएंगे तो गिर गए तो चोट लगेगी फिर उस पर भी मार पड़ेगी तो नुकसान हमारा ही है। इसके बाद हम मोची गेट पर भी गए। सुना था कि पतंग वहीं से मिल रही हैं। रास्ते में हमने देखा कि तकरीबन तमाम ही लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का अंदाजा है। वो अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बाकायदगी से SOPs फॉलो करते हुए नजर आए। मोची गेट पर लोगों का एक जमे गफीर था। इतनी महंगाई के बावजूद इस बाजार में पैर रखने की जगह तक न थी। दुकान तक पहुंचना तो तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन जो ये मार का सर करता और पतंग खरीद लेता वो तो किसी फातेह से कम नहीं था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न होता। और कुछ लोग जो इस भीड़ में पतंग खरीद पाते, लोग उनको कांधों पर बिठाकर ला रहे थे। उम्मीद है इस मर्तबा पसंद खूब अच्छी तरह गुजरे ताकि लोग इसे हर साल खूब मजे से मनाएं और खुशियों का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। हमेशा इसी तरह खुशियों के जश्न मनाते रहें। अल्लाह हाफिज।